जश्न की ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं, जहां विधानसभा में जीत के बाद सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कजगम के कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं। विजय की पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तमिलनाडु में टीवीके के सामने तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। ये सीट उनका मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। कोलाथुर सीट से ही 2011, 2016 और 2021 में वे लगातार जीतते आए हैं। हालांकि इस बार विजय की पार्टी टीवीके के उम्मीदवार और उनके पुराने सहयोगी वीएस बाबू ने उन्हें हरा दिया है। इसके अलावा भी डीएमके के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। विजय की पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसे तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा फिल्म सितारों का दबदबा रहा है। एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता जैसे सुपरस्टार और मेगा स्टार ने फिल्मी पर्दे से निकलकर राजनीति में अपनी जगह बनाई। हालांकि अब बारी थलापति विजय की थी। इस चुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया है कि तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टारों का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल करुणानिधि और जयललिता जब राजनीति में आए तो बड़े बड़े वादे करते थे और उसे पूरा भी करते थे। कुछ वैसे ही वादे तमिलनाडु में इस बार थलापति विजय ने भी किए और उन वादों का भी विजय की पार्टी टीवीके की जीत में बड़ी भूमिका मानी जा रही है। आइए जानते हैं विजय ने इस बार क्या क्या चुनावी वादे किए थे। महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष तक की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार में उनकी भूमिका को मजबूत करना था। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना। इस योजना में हर परिवार को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है। बढ़ती महंगाई के दौर में ये कदम घरेलू खर्च कम करने के लिए अहम माना गया है। विवाह सहायता योजना। विजय की जीत में विवाह सहायता योजना की भी बड़ी भूमिका है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने का वादा किया गया है। साथ ही सिल्क की साड़ी देने की बात भी शामिल थी, जो सामाजिक सहयोग का संकेत है। शिक्षा सहायता योजना। पहली क्लास से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 15,000 देने की घोषणा की गई है। इसका मकसद आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को रोकना था। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। विजय की पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में महिलाओं के खूब वोट मिले हैं। दरअसल विजय ने महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया था, जिससे उनकी दैनिक आवाजाही आसान हो सके। इसका असर भी इस चुनाव में खूब पड़ा है। बेरोजगारी भत्ता योजना। युवाओं के लिए ग्रेजुएट्स को 4,000 और डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की गई। ये योजना रोजगार मिलने तक आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। किसान कर्ज माफी योजना। टीवीके ने छोटे किसानों यानी 5 एकड़ तक की जोत वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ करने और बड़े किसानों के लिए 50% कर्ज माफी का वादा किया है। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। तमिलनाडु में टीवीके की जीत में इन योजनाओं की भी काफी अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि विजय की रैलियों में युवाओं और महिलाओं की खूब भीड़ उमड़ रही थी और चुनाव नतीजों से भी ये साफ हो गया है कि विजय को तमिलनाडु की महिलाओं और युवाओं ने जमकर वोट दिया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।